नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सन फार्मा का रिजल्ट आया तो अपडेट देख लेते हैं उस पर क्या है, कैसे सारी चीज़ें। तो सन फार्मा के नतीजे के अनुमान से पीछे रहे दूसरी तिमाही की कंपनी की आय 10,952 करोड़ रुपए रही, जबकि कंपनी की आय 10,900 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। फिर से समझना, सन फार्मा के नतीजे का अनुमान, जो नतीजा है उसका अनुमान से अच्छे रहे। जो हमारा एक्सपेक्ट किए थे हम सन फार्मा में, उससे काफ़ी गुना अच्छे रहे। दूसरी तिमाही की कंपनी की आय कितनी थी? 10,952 करोड़ रुपए रही, जबकि कंपनी की आय 10,900 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था, जो कि 10,952 करोड़ रुपए रही। एंड और देख लेते हैं, फार्मा सेक्टर के दिग्गज कंपनी और निफ्टी में शामिल सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड ने आज यानी 1 नवंबर 2022 के वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे का ऐलान कर दिया है। सन फार्मा के नतीजे के अनुमान ये वाली देखना अच्छे रहे। सन फार्मा के वित्त वर्ष 23 सितंबर की तिमाही में 2,260 करोड़ रुपए का मुनाफा था, जबकि इस अवधि पे कंपनी का मुनाफा 1,930.6 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। कितना था? सितंबर की तिमाही में कितना करोड़ का था? 2,260 करोड़ रुपए का मुनाफा हो, जबकि अनुमान क्या था अवधि में कंपनी का मुनाफा? 1,930 करोड़। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी गुना अच्छा रिजल्ट रहा, अनुमान था। वही वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही सन फार्मा की आय 10,952 करोड़ रुपए रही, जबकि कंपनी की आय 10,900 करोड़ रुपए का अनुमान था। तो जी इसकी आय थी 23 की दूसरी तिमाही की सन फार्मा की जो आय थी वो हमारा एक्सपेक्ट क्या किया था? जो आय है वो क्या है? 10,952 करोड़ रुपए, जबकि हम लोगों ने एक्सपेक्ट क्या किया था? ओनली 10,900। ओनली तो नहीं कह सकते, ये भी कोई कम नहीं था। एंड सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का EBITDA एंड 2,957 करोड़ रुपए रहा, जबकि इसके 2,786.3 करोड़ रुपए का अनुमान था। ये जो EBITDA है वो कितना अनुमान था हमारा? 2,957 करोड़ रुपए रहा, लेकिन कितना इसका अनुमान था? और अनुमान क्या था इसका? आया अनुमान हमारा क्या था? 2,786.3 करोड़ रुपए का अनुमान था और 2,957 आया। वित्त वर्ष 23 सितंबर की तिमाही में कंपनी का EBITDA मार्जिन करीब बढ़कर 27% रहा, जबकि इसके दौरान इसके 25% का अनुमान लगाया गया। मतलब हर चीज में देख लो, जो अनुमान से ज़्यादा हमारा एक्सपेक्ट रहा। एंड हम बात करें तो LT के नतीजे अच्छे रहे। 5 टॉप ब्रोकरेज सालाना आधार पर मुनाफा आए दोनों बढ़े। सालाना आधार पर सन फार्मा की वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में मुनाफा बढ़कर 2,660 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,088.7 करोड़ रुपए रहा। सन फार्मा की वित्त वर्ष 23 सितंबर तिमाही के आय सालाना आधार पर बढ़कर 10,952 करोड़ रुपए रहे, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 9,626 करोड़ रही। सालाना आधार पर सन फार्मा की वित्त वर्ष 23 की दूसरी EBITDA बढ़कर 2,957 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का 2,623 करोड़ रुपए रहा था। तो ये भी आई थिंक कह सकते हो कि ज़्यादा ही है। सन फार्मा की वित्त वर्ष आई थिंक 23 दिसंबर की EBITDA का मार्जिन सालाना आधार पर घटकर 27% रही, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष तिमाही कंपनी में EBITDA मार्जिन 27.3%, मतलब कह सकते हो 0.3% बढ़ा है। बाजार में पसंद आए नतीजे 1% से ज़्यादा बढ़ा, वो तो आप लोगों ने आज सन फार्मा में देखा होगा। सन फार्मा के नतीजे के बाजार को पसंद आए। कंपनी के रिजल्ट जारी होने के बाद आज दोपहर 2:34 पे कंपनी की शेयर बढ़त पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इस दौरान पे फार्मा स्टॉक एनसाई 1.23% से 12.50 रुपये बढ़कर 1,029 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली अगर हम इस पर कहें तो अगर किसी भी स्टॉक में न्यूज़ अच्छी आती है तो हम देख सकते हैं। एंड एक बार मैं आपको ये चार्ट एनालिसिस करके दिखा दे रहा हूँ कि क्या है। ये तो हम सन फार्मा देख सकते हैं इसमें कल क्या नतीजे होंगे, तो ये भी हम देख लेंगे कल इसमें क्या हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सन फार्मा का हम चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। क्या है इसमें आप देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ। देखो मार्केट में जब रिजल्ट आया, देखो मार्केट इतने बजे रिजल्ट आया, यहाँ करीब 2:30 बजे के बाद जब रिजल्ट आया तो मार्केट अप मूव किया अचानक से 1,040 तक पहुँच गया, लेकिन मार्केट में फिर गिरावट आई और मार्केट अपने वही स्थान पे फिर आ गया और फिर आ गया। तो क्या हम देख सकते हैं अभी तो एक डिमांड जोन पे खड़ा है, सपोर्ट पे, और ये न्यूज़ कल भी असर करेगी और अब इसमें और आएगी। सबसे पहले इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या नतीजे हमारे।
एंड अगर हम एक चीज़ देखते हैं तो ये मार्केट अपने हाई पे है और हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एक ये हमारा क्या है, एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल है ये। तो फाइनली रेजिस्टेंस है ही है यहाँ पास और ऐसे ड्रॉ करते हैं हम। देखो तो रेजिस्टेंस था इसलिए मार्केट वहाँ से ब्रेक किया और डेफिनेटली ब्रेक करना ही था। और मार्केट में देखो ये रेजिस्टेंस हमारा 1 डे टाइम फ्रेम में था, तो ये एग्जैक्टली यहाँ से ये ब्रेक किया। थोड़ा सा और नीचे करते हैं इसको ऐसे, ये फाइनली एक रेजिस्टेंस था तो यहाँ से ब्रेक करना ही करना था। अब आते हैं नीचे का सपोर्ट अगर हम देखें तो एग्जैक्टली अगर हम ऐसे खींचते हैं तो ये ब्रेकआउट है। तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में अब आते हैं तो क्या हमारा डिमांड जोन फिर से सपोर्ट पे लग रहा है। तो एक बात बताता है, अगर कल मार्केट इसको ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा। ध्यान से देखना, 1 डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ मैं। अगर आपको एंट्री करनी होगी तो कहाँ पे कर सकते हो, देखो दो रास्ते हैं आपके पास इसमें पैसा कमाने का। एक तो आप यहाँ पास एंट्री कर सकते हो, यहाँ पास सपोर्ट पे दोबारा आने पे बाय कर सकते हो, या तो इसको ब्रेक करने के बाद आप सेल कर सकते हो, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, ठीक है। और प्राइस मैं बता देता हूँ कहाँ किस प्राइस में मैंने बोला है। ये सपोर्ट है 937 पे एंड आने पे, एंड या तो ये 1015 को ब्रेक करके नीचे आए तो हम सेल साइड जा सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ की बात करें 1050 को, जो हमारा 1 डे टाइम फ्रेम में क्या है रेजिस्टेंस है ये वाला, अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके रिजेक्शन दे देता है तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा। आपको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाया, देखो ये ब्रेक करेगा। बहुत दिन से चैनल फंसा था, अगर कल ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव आने का चांस है। फाइनली लास्ट तक बने के लिए धन्यवाद। मैंने न्यूज़ और एनालिसिस दोनों करके बता दिया है, तो लास्ट तक बने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ नए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह न्यूज़